न्यायप्रिय राजा और धूर्त ब्राह्मण। प्राचीन समय की बात है। प्रतापी राजा विक्रमादित्य हर रात श्मशान घाट जाते और पेड़ से लटके बेताल को पकड़कर अपने कंधे पर लादकर उसे तांत्रिक के पास ले जाने का प्रयास करते। लेकिन बेताल हमेशा एक कहानी सुनाकर राजा से सवाल पूछता और राजा के जवाब देने पर उड़कर वापस पेड़ पर जा लटकता। आज भी ऐसा ही हुआ। राजा विक्रमादित्य ने बेताल को उठाया तो उसने कहानी सुनानी शुरू की। एक समय की बात है, धर्मपुर राज्य में वीरसेन नाम के राजा का शासन था। वह बहुत ही न्यायप्रिय और दयालु थे। उनकी प्रजा उन्हें देवता के समान पूजती थी। उसी राज्य में एक धूर्त ब्राह्मण रहता था जिसका नाम धनीराम था। वह चालाकी से लोगों को ठगता और उनसे धन ऐंठता था। एक दिन उसने सोचा, अगर मैं राजा को भी ठग लूं तो जीवन भर मौज करूंगा। वह राजा के पास गया और बोला, महाराज, मैं एक महान तपस्वी हूं। अगर आप मुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं देंगे तो मैं ऐसा यज्ञ करूंगा जिससे आपका राज्य अटूट रहेगा और आपकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैलेगी। राजा वीरसेन धर्मप्रिय थे, इसलिए उन्होंने ब्राह्मण को स्वर्ण मुद्राएं दे दी। लेकिन ब्राह्मण ने यज्ञ करने के बजाय वह धन ऐशो आराम में लुटा दिया। कुछ दिनों बाद वह फिर राजा के पास आया और वही बात दोहराई। इस बार मंत्री को संदेह हुआ, लेकिन राजा ने फिर उसे मुद्राएं दे दी। जब यह सिलसिला तीसरी बार चला तो राजा को संदेह हुआ। उन्होंने अपने गुप्तचरों से जांच करवाई और पता चला कि ब्राह्मण धोखेबाज है। राजा ने तुरंत उसे दरबार में बुलाया और पूछा, सच बताओ, तुमने यज्ञ किया या नहीं? ब्राह्मण डर गया और झूठ बोलने लगा। राजा वीरसेन ने बुद्धिमानी से उसे फंसाने के लिए कहा, अगर यज्ञ हुआ है तो देवताओं को प्रसन्न होना चाहिए। चलो हम भी यज्ञ स्थल पर जाकर आशीर्वाद लेंगे। ब्राह्मण के चेहरे का रंग उड़ गया। वह गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा करें। राजा ने कहा, तुमने धर्म का सहारा लेकर अधर्म किया है, इसलिए तुम्हें दंड मिलेगा। उन्होंने ब्राह्मण से सारा धन लेकर गरीबों में बांट दिया और उसे देश निकाला दे दिया। इतना कहकर बेताल रुका और राजा से प्रश्न किया। राजा वीरसेन ने ब्राह्मण को मृत्युदंड नहीं दिया, बल्कि उसे देश से निकाल दिया। क्या यह सही निर्णय था? राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, राजा वीरसेन ने सही निर्णय लिया, क्योंकि ब्राह्मण ने कोई हत्या या घोर अपराध नहीं किया था, बल्कि छल कपट से धन लिया था। उसे मौत की सजा देना उचित नहीं था, लेकिन उसे दंड देना भी आवश्यक था ताकि भविष्य में कोई और ऐसा न करे। इसलिए उसे देश निकाला देना न्यायसंगत था। जैसे ही राजा ने उत्तर दिया, बेताल ठहाका लगाकर बोला, तुमने उत्तर दे दिया, अब मैं फिर उड़कर जाऊंगा। और वह वापस उसी पेड़ पर जाकर लटक गया। इस तरह से बेताल बार बार कहानी सुनकर हंसता और वापस पेड़ पर जाकर लटक जाता। कहानी पूरी सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।